हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीएम के साथ महागठबंधन दलों के नेताओं की बैठक। जैसा कि आपको पता है, हमने कल भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि 5 तारीख को महागठबंधन दलों के नेताओं की बैठक होगी, जो कि नियोजित शिक्षकों को किस प्रकार राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उन्हें दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर दिया जाएगा तो किस प्रकार दिया जाएगा, यह सब इन मुद्दों पर बैठक होनी थी। तो नीतीश बोले, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा, मुझ पर छोड़ दें। राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की दिशा में शनिवार को सकारात्मक कदम बढ़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महागठबंधन दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद भाकपा वाले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, संभावना है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो बैठक है वो सकारात्मक है और 15 अगस्त को सीएम गांधी मैदान से घोषणा कर सकते हैं। यानी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर सीएम गांधी मैदान से इस बैठक के लिए जो आज की गई थी 5 तारीख को नियोजित शिक्षकों को लेकर, उसकी घोषणा कर सकते हैं, जिसमें 28,000 टोला सेवक और तालीमी सेवक की समस्या समाधान पर भी सकारात्मक समाधान की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महागठबंधन दलों के नेताओं की 2.25 घंटे चली बैठक में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करते हुए शिक्षकों की समस्या समाधान की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने महागठबंधन दलों के नेताओं से कहा कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने सहित अन्य समस्या का समाधान कैसे होगा, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। यानी कि जो शिक्षक है नियोजित, उनको राज्यकर्मी का दर्जा और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कोई अगर नियोजित है या संविदा पर है, उनको अगर जब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि नियम और नियति के उनके और नियमावली होती है, उनको सब को देखना पड़ता है। बजट है उसमें, जिसमें कि उनका जो वित्त है उस पर कितना भार पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको देखा जाता है। उन सबको कहते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जितनी भी समस्याएं हैं, इनके समाधान को कैसे होगा वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। सभी पहलुओं पर समीक्षा कर शिक्षकों के हित में निर्णय लेने की बात कही गई है। महागठबंधन दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद सीएम ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सहित अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। इसके बाद जब वो बैठक संपन्न हो गई थी महागठबंधन वाली, उसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव जो हैं उनके साथ भी बैठक की थी, अधिकारियों के साथ भी। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री इस संबंध में गांधी मैदान से बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिसमें अब हम ये पॉइंट लेते हैं कि जो कहा था कि क्यों मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा, वो कौन कौन से फेवरेबल पॉइंट्स हैं नियोजित शिक्षकों के लिए जो कि यह इंडिकेशन कर रहे हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। क्योंकि 1,70,000 शिक्षक जो भर्ती है वो पूरी जो बीपीएससी का आप जानते हैं पूरी प्रक्रिया चली हुई है, उसके जो बीपीएससी की अनुशंसा पर नियुक्ति होने वाले शिक्षक जो है वो जिला कैडर के होंगे। इन्हें राज्यकर्मी की सभी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो पहले से नियोजित शिक्षक 9300 नियोजन इकाई के शिक्षक रहेंगे, ऐसे में शिक्षा विभाग को प्रशासनिक समस्याएं बनी रहेंगी। तो इनको लेकर कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं। तो जो क्यों मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा, कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो नियोजित शिक्षकों के फेवर में जा रही हैं। तो उनमें जो पहला पॉइंट बनता है कि वो सरकार नियोजन इकाई को शिक्षकों को बाहर निकाल सीधे विभाग के तहत लाना चाह रही है, यानी कि सीधा आप जो है डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएं। दूसरा पॉइंट होगा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर अन्य प्रक्रिया में वित्तीय भार बहुत ही कम बढ़ेगा। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि वित्तीय भार कितना पड़ेगा, तो उसमें इन चीज़ों के आंकड़े पहले लगाए जा चुके हैं कि अगर उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो कितना अतिरिक्त जो वित्तीय भार है वो बढ़ेगा, कितना होगा। तो उसका जो कैलकुलेशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ को किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। तो जो वित्तीय भार है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो जो तीसरा है वो है शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिल रहा है। इस समय तो ईपीएफ है उनका, राज्यकर्मी का दर्जा होने पर उन्हें न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, जिसको एनपीएस कहा जाता है।
अब चौथा पॉइंट है सबसे मेन, जो 2024 में लोस और 2025 में विश्व चुनाव है। सरकार नियोजित शिक्षकों को नाराज नहीं रखना चाहती, क्योंकि चुनाव है और जब चुनाव होते हैं तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि एक बहुत बड़ा दल उनके खिलाफ हो। और जबकि जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगभग 4 लाख के करीब माने जा रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि 4 लाख शिक्षक जो हैं वो उनको नाराज करे, क्योंकि इसका प्रभाव उनके इलेक्शन पर पड़ता है। तो ये वो सभी 4 पॉइंट हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। और बैठक में जो भी वार्ता हुई हैं उन वार्ता के बाद भी यह चीज़ निकल कर सामने आई है कि सकारात्मक समाधान शीघ्र ही इस चीज़ को लेकर किया जा सकता है, क्योंकि जो मुख्य सचिव है के पाठक के से भी मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए बात की थी, ताकि जो भी कोई भी प्रशासनिक है, शैक्षणिक है, वित्तीय है, जो भी अड़चने हैं उनको किस प्रकार उन चीज़ों का समाधान किया जा सकता है। इसलिए माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवालों से जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसमें यह माना जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री इस संबंध में एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जो कि सभी नियोजित शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। तो देखते हैं जल्द ही इसमें नियोजित शिक्षकों के लिए कब तक यह न्यूज़ आती है। जैसे ही यह न्यूज़ हमें प्राप्त होगी हम अपने चैनल के माध्यम से तुरंत आपको अवगत कराएंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।